नमस्कार 24 न्यूज़ एनसीआर में स्वागत है आपका। और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। कि काम किया है काम करेंगे, लेकिन काम बोलता है। और हम आज आपको दिखाते हैं कि काम कैसे बोलता है। हम खड़े हैं बोहड़ा कला, जो सबसे बड़ा गांव है गुरुग्राम जिले का, उसकी पट्टी चैनपुरा में, जहां पर आप देख सकते हो कि बोहड़ा कला को और पट्टी चैनपुरा को जोड़ने वाला ये जो मार्ग है, ये बुरी हालत में है। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, उनसे एक बार बात करते हैं कि इस पानी को लेकर के उनको क्या समस्याएं हैं और कहां-कहां तक वो इसकी गुहार लगा चुके हैं। हमारे साथ अभी चुने हुए मेंबर हैं, वो हैं मास्टर जी। इस को लेकर के आपकी क्या समस्याएं थी और क्यों नहीं हो पाया इसका समाधान अभी इसका तक? ऐसा है जी, ये रास्ता लगभग 55 फुट चौड़ा है और ये हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हॉस्पिटल तक के लिए जाता है। इसमें मरीज और बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब इस रास्ते से निकलते हैं। ये एक बार आए थे सरपंच, आज से 10 साल पहले, कालिया सरपंच, उसने तो ये रास्ता करवाया था। उसके बाद इस रास्ते की किसी ने सुध नहीं ली। ये 6 महीने तो ऐसे ही पानी भरा रहता है और बरसात का पानी है, ओवरफ्लो जोड़ का पानी है, गंदा पानी है। इससे कई तो बीमार हो गए, पैरों में उनको फुंसियाँ सी हो गई है, जिनको हम खारवा बोलते हैं जी। और इसकी समस्या के लिए कई बार सरपंच साहब से भी, ऊपर बीडीओ से भी इनकी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी किसी ने भी कोई समस्या नहीं सुनी है। और अब मजबूरन ही होकर के आप लोगों का सहारा लेना पड़ा है। आप आए, आपका स्वागत है और हम ये चाह रहे हैं कि इसका किसी तरह से समाधान हो जाए। जितने अब ये सरपंच खड़े हुए हैं, भावी उम्मीदवार हैं, इनसे भी कह दिया है, ये पानी की तरह पैसे को बहा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते की तरफ किसी की सुनवाई नहीं है। आपको बता दें कि ये जो रास्ता है पट्टी चैनपुरा और बोहड़ा को जोड़ने वाला रास्ता है, और ये ढाणी और चित्रसेन तक भी जाता ढाणी चित्रसेन की तक आगे चला जाता है। तक भी चला जाता लेकिन आपको बता दें कि इस मार्ग पर जो ढाणी चित्रसेन हो चाहे चैनपुरा हो, जो बच्चे, बड़े बूढ़े अगर बोहड़ा कला के लिए जाते हैं या बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, तो इसी पानी में से होकर के उनको गुजरना पड़ता है। और दूसरी तरफ से अगर बोहड़ा कला से जो लोग मरीज हैं, दवाई लग लेने के लिए अगर आते हैं हॉस्पिटल में, तो भी उनको इस मार्ग से होकर के गुजरना पड़ता है, इस पानी के अंदर से होकर के गुजरना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम केशव चौहान है और मैं चैनपुरा का ही हूँ। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 24 का, जो आप हमारे गांव में आए और इस रास्ते के बारे में जो आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रास्ता ये मात्र एक रास्ता नहीं है, ये हमारी लाइफलाइन है। लाइफलाइन कैसे कहेंगे कि हमारे जो इधर है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हमारे बच्चे हैं वो सारे इसमें से जाते हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं और तब जाके स्कूल पहुँचे। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ कोई हमारा अपना बाज़ार नहीं है, बाज़ार भी हमारा बोहड़ा कला लगता है, लेकिन उसमें भी आने जाने के लिए हमें बहुत समस्या होती है। सरपंच से कहा है, उसने काम भी कराया है, लेकिन काम कहाँ कराया, कैसे कराया हमें नहीं पता। तकरीबन 40 लाख रुपए की ग्रांट जो बता रहे हैं, वो इस जोड़ में लगा दी। आप खुद देख सकते हो कि वो ग्रांट कहाँ लगी है और कैसे लगी है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। आपके जो पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपने उनको लेकर के गुहार नहीं लगाई अरे इसको लेकर के? भाई साहब, इस काम के लिए नहीं, और भी बहुत कामों के लिए किया है। इस रास्ते का तो हमने मेनली हाथ जोड़ के, हमारे बड़े बुजुर्ग भी गए हैं, उनसे इस रास्ते के लिए कहा है, सबसे पहले इस रास्ते का कम से कम पानी का समाधान करा दो। भाई हॉस्पिटल भी है, क्या उनके बच्चे नहीं आते हैं इधर, उनकी लेडीज नहीं आती है, सबकी आती हैं। हॉस्पिटल है इसमें दवाई लेने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ चुनाव है, चुनाव प्रचार में लगे रहे हैं। 1 साल पहले चुनाव प्रचार में लगे। अरे कम से कम काम तो करा लो, जो जनता के बीच में कम से कम आप आके वोट तो मांग लो, लेकिन कोई वो नहीं है। अगर जो किसी की लड़ाई हो जाए तो उनसे ये तो कह देंगे थाने में चले जाओ भाई, थाने में चले जाओ, वहाँ फैसला करा देंगे। अरे उन्हें राजनीति से फुर्सत नहीं है, काम का कोई ध्यान नहीं है उनको, सिर्फ राजनीति करनी आती है, राजनीति करते हैं, काम की ओर बिल्कुल भी कतई ध्यान नहीं है। चलिए, गांव के कुछ और लोग भी हैं जिनको इसको लेकर के समस्याएं हैं, एक बार हम इनसे बात करते हैं। बाबा, इसको लेकर के आप कुछ कहना चाहोगे? भाई देख, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। ये जो गांव है, ये पट्टी है,
ये हमारा बहोड़ा कला है। हमारा बाजार और स्कूल इधर पड़ते हैं, हॉस्पिटल इधर पड़ता है। रास्ते की हालत आप देख रहे हो कितनी डेंजर है। यहाँ गाड़ियाँ भी निपटती हैं, देख लो आप, आगे भी देख लो, ठीक है। ये रास्ता कितना लंबा है, घोड़ा कला से पटौदी रोड को जोड़ता है, ठीक है। और बहोड़ा कला से ढाणी, चितरसैन, ततारपुर, खरखड़ी, मोकड़वास, कासण, पचगावा, इनको जोड़ता है, इधर जमालपुर को जोड़ता है। ये प्राचीन रोड है, आज का नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन रोड है, मुख्य रोड है ये। और हालत आप देख रहे हो। अब भाई किसको तो कहें और किसको ना। भाई सरपंच भी गांव का, बड़े जन प्रतिनिधि वो भी गांव के ही हैं, निकलते तो सब यहीं से हैं। अब भाई क्यों नहीं ध्यान जाता वो, भाई हम तो क्या कहें हैं। लेकिन आप देख तो रहे हो कि ये कितना डेंजर रोड है। देखो वहाँ से बच्चे भी जाते हैं, गाड़ियाँ स्कूल, छींटे भी लगती हैं, कपड़े भी खराब होते हैं, और कोई इस रास्ते कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। गांव इतना बड़ा गांव, जिले का एक माना हुआ गांव। लेटेस्ट अपडेट के लिए और बेल भाई आइकन ऐसा जरूर क्या हो दबा रहा लें है? घोड़ा कला और हमारी ऐतिहासिक खबरों को है, ज्यादा से ज्यादा इतिहास शेयर इसी जरूर गांव करें। का है। और इतिहास का आप ये सबब देख लो, जो आपको दिख रहा है, ये देख रहे हो ना, इतिहास और कंडीशन क्या है। और आने वाला सरपंच आने वाले सरपंच से आप क्या उपेक्षा रखोगे? भाई हम तो ऐसी उपेक्षा रखते हैं जैसे ये है। नहीं बनवाएंगे तो भाई वो आके खड़े तो हों, आगे खड़े हों, कहे भाई इतना जो पैसा लग रहा है, इतनी भाग दौड़ हो रही है, अरे करो तो सही। ये सबका ही है, सरपंच का नहीं है, उसका भी घर यही है, उसके बच्चे यही हैं, हॉस्पिटल तो यहीं आते हैं। सोचना चाहिए। और हमारी ये अपेक्षा है कि जो भी सरपंच बने वो इसको जल्द से जल्द, वैसे कई सरपंच अच्छे हैं, अच्छे चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि वो इसको बढ़िया बनाने में मदद करेंगे। बाबा का कहना है कि इस समय जो सरपंच के उम्मीदवार हैं वो युवा चेहरे भी हैं इसमें, और हमें उनसे उम्मीद है कि वो हमारी इस समस्या का जल्द समाधान करेंगे। चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं कि सर, अगर सरपंच को जब आप चूज करोगे तो किन मुद्दों को लेकर के चूज करोगे? मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, जो आपने हमारी समस्या को सुना और आप हमारे यहाँ आए। मेरी और मेरी पट्टी की सबसे प्राथमिकता, कोई भी सरपंच बने उसकी प्राथमिकता यही होगी, अगर मेरा ये रास्ता है ये साफ़ सुथरा हो और इसमें कहना ऐसा पानी का भराव ना हो, इसकी समस्या को दूर किया जाए। धन्यवाद। कि सबसे पहले हमारे इस मुख्य मार्ग को, जो कि स्कूल और हॉस्पिटल दोनों को जोड़ने वाला है, उसकी समस्या का समाधान करें। चलिए कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, एक बार उनसे बात करते हैं। कुछ युवा बच्चे खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटा जब आप वोट करने के लिए आओगे तो क्या दिमाग में रहेगा कि हमें सरपंच किस तरह का चाहिए? सरपंच तो हमें विकास वाला ही चाहिए, जो कि गांव के प्रति लगाव, 24 घंटे हमारी बातें सुने, हमारी प्रॉब्लम आगे तक पहुंचाए। क्योंकि हम सरपंच को ही बता सकते हैं ये सारी बातें, हम तो आगे नहीं जा सकते ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम। और जो ये सारे चाचा ताऊ हमारे बता रहे हैं, रास्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अरे इसको तो देखना भी चाहिए। और ये अब चलो किसी ने करा या नहीं करा, अब भी ये बड़ा मुद्दा है। अगर आज भी इसको कर दे तो हम तो उनको अब भी धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि जब आप सरपंच के लिए चुनाव करोगे तो किन मुद्दों को लेकर के करोगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं न्यूज़ 24 चैनल का, कि आपने हमारी आवाज़ उठाने में हमारा सहयोग किया। बात मुद्दों की है तो मैं आपको बताता हूं कि गांव के विकास के लिए आज सभी का एक ही नारा है
कि विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आप सम्मान देख ही रहे हैं। आज सरपंच पद के जितने भी दावेदार हैं, एक बात कहते हैं कि भाई हम पेंशन गाँव में बंटवा देंगे, हम स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाएंगे, शिक्षा स्तर को बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल हमारे बिल्कुल इस रास्ते के ऊपर ही है, और ये एकमात्र वही रास्ता है जो सरकारी स्कूल को जोड़ता है। हमारे स्कूल में जाने वाले जितने भी युवा साथी हैं, हमारे देश का जो भविष्य है, वो इस गंदे पानी में से निकल के जा रहा है। ये गांव का गंदा पानी है जितना भी आप देख रहे हैं, और इस गंदे पानी में से निकल के अगर मेरे देश का युवा शिक्षा के लिए जाता है तो आप उस चीज़ का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस देश के युवा पर कितना प्रभाव पड़ेगा। कि वो स्कूल में तो जा रहा है, लेकिन वो कई हज़ारों बीमारियों से घिराव में जा रहा है। बात करें अगर हम स्वास्थ्य की, तो आप देख रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल मेरे गांव में इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है। अगर कोई गांव का कोई भी बुज़ुर्ग मेरा इसी रास्ते से जाता है तो आप उस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुज़ुर्गों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होगी, मेरी मातृशक्ति को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होगी, इस गांव के हर युवा को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। बाज़ार जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। जितनी भी समस्या मैं बताऊँ आपको, मैं भावुक हो जाता हूँ इस बात को लेकर कि गांव बोड़ा कला गुड़गांव ज़िले का सबसे बड़ा गांव है, और पूरे विधानसभा की नज़र इसी गांव पे टिकी रहती है कि गांव बोड़ा कला में जाओ और गांव बोड़ा कला से समर्थन ले लो। लेकिन विकास आप देख रहे हो कि गांव बोड़ा कला को कितने पीछे छोड़ दिया गया। मैं बात करूं पंचायत की, तो आप पंचायत के काम देख रहे हो। अभी अंकल जी ने बताया कि 40 लाख रुपए की ग्रांट, आप देख के मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पे 40 लाख की कोई ग्रांट लगी है। आपके सामने विकास है हमारे गाँव का, कि ये गाँव का विकास किस प्रकार से है, लोगों को आने जाने में कितनी समस्या है। जितने भी दावेदार हैं, मैं तो एक बात कहता हूं कि दावेदार जो भी हैं, मेरी सभी से यही अपील है कि गांव का दावेदार ऐसा हो कि जो गांव की आवाज़ सुने, गांव की समस्या को समझाने, उनको समझने का काम करे। गांव की जितनी भी समस्या है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, उन सब पर काम करे। हमें झूठे वायदे नहीं चाहिए। अब की बार जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता ने काफ़ी सालों से देखा है कि गाँव में कितने वायदे किए गए हैं, कितना कुछ किया गया है। उसके बाद में अब मेरे गांव की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है कि अपने विकास को देख के अब की बार वो अपने जीवन के 5 साल खराब नहीं करेगी। वो अपने एक एक कीमती वोट अपने सच्चे सिपाही को देगी, हमारे गांव के रक्षक को देगी, हमारे गांव के प्रधान सेवक को देगी। तो इसी बातों से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ उठाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समस्याओं के समाधान का वादा करते हैं, तो आज भी हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। मैं रफ़ीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR।